दोस्तों, आप सबने बहुत सारी कहानियों को सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा अलग एक ऐसे गांव की स्टोरी को बताने वाला हूं जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती हैं। यानी आपको उस गांव में एक भी मर्द ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले इस वीडियो को तो आप अंत तक अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद आपकी मर्जी। चलिए तो वीडियो को बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में लोकेटेड एक देश है केनिया, जिसकी कैपिटल नायरोबी है और इसके कैपिटल नायरोबी से करीब 380 किलोमीटर की दूरी पर एक उमोजा नाम का गांव है। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है वो इसी गांव की है। अगर इस उमोजा गांव की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अप्रोक्स 250 के करीब है, जिनमें सभी के सभी फीमेल्स हैं और साथ ही ये सभी संब्रू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस गांव की जो बनने की कहानी है वो काफी दर्द भरी है, जिसे सुनकर शायद कहीं आपका भी आंख नम हो जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 33 साल पहले, जब पहली दफा साल 1990 में 15 महिलाओं के द्वारा इस गांव की शुरुआत की गई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी की सभी 15 महिलाएं रेप की विक्टिम थी। दरअसल बात यह है कि साल 1990 में वहां के लोकल ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा बहुत सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जिन महिलाओं के साथ ये घटना घटती है उनके पतियों द्वारा इन महिलाओं को घर में रखने से मना कर दिया जाता है, जैसे मानो गलती इन महिलाओं की ही रही हो। अब ये घर से निकाली गई महिलाएं दर दर भटकने लगती हैं। तभी इन्हीं में से एक रेबेका लोलो सोली नाम की महिला ये डिसाइड करती है कि हम किसी से भी अब मदद नहीं लेंगे, बल्कि हम अपना खुद से ही एक अलग गांव बसाएंगे, जहां ना तो किसी दूसरे की हुकूमत चलेगी और ना ही किसी मर्द का इंटर करना अलाउड होगा। और फिर कुछ ऐसे ही इन 15 महिलाओं ने मिलकर इस गांव को बसा दिया। समय के बीतने के साथ जैसे ही इस गांव की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगती है, तो दूसरे आसपास के और भी गांवों की महिलाएं जो कभी न कभी किसी वायलेंस का शिकार रही है, इस गाँव में आना धीरे धीरे शुरू कर देती है। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में तकरीबन 14 से 15 साल की छोटी छोटी बच्चियों की संख्या काफी ज्यादा है, और ये सभी वो बच्चियां हैं जिनके माता पिता बस कुछ ही गायों के लिए इनको किसी दूसरों से बेच दिया था। और ऐसे ही 30 साल बीतने के बाद अब इस गांव की पॉपुलेशन 15 से बढ़कर 250 के करीब पहुंच गई है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस गांव की महिलाओं ने मिलकर अपने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोल रखा है। अगर इस गांव में रह रही महिलाओं में से किसी को लड़का जन्म लेता है तो उसके लिए ये कानून है कि जब वो लड़का 18 साल का हो जाएगा तब उसे ये गांव छोड़ देना होगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर इतना कुछ करने के लिए इन महिलाओं को पैसे कहां से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन महिलाओं ने आपस में मिलकर एक छोटी सी स्टार्टअप भी खोल रखी है, जिसमें ये सभी महिलाएं रंग बिरंगी ज्वेलरी को बनाने का काम किया करती है और फिर इन्हीं ज्वेलरी को आए हुए पर्यटकों से बेचकर अपने दैनिक जीवन का गुजारा किया करती है। और आसपास के गांवों से बिल्कुल अलग ये सभी महिलाएं एक खुशहाल जिंदगी को जीती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आखिर इस गांव में सिर्फ महिलाएं ही क्यों रहा करती हैं। साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।